तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल मिस्टर सचिन टीच में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन, जो कि असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। अभी दूसरी वीडियो में मैंने बताया अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। अब हमारे पढ़ेंगे असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये आपको समझना पड़ेगा बस, और आपको समझ आएगा। यदि क्या है, यदि बिलियन में विलय के कणों का ध्यान रखना, यदि बिलियन में विलय के कणों का वियोजन किया जाता है, विलय के कणों का वियोजन किया जाता है या फिर सगुणन किया जाता है, तो विलयन में विलय के कणों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है। विलय के कणों की संख्या होती है परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण असामान्य गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो इससे विलय का अणुभार परिवर्तित हो जाता है। इससे विलय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है। अब आपको बता रहे हैं पूरी रूप से सत्य क्या होता है इसमें। एक बिलियन ले लिया, उसके विलय के कण ले लिए, ठीक है। वह वास्तविक कण होंगे, जो विलय के कण होंगे वह वास्तविक होंगे। यानी जो पहले नंबर हमने बिलियन लिया है उसके विलय के कणों की संख्या, और उसके बाद में जब हम उसका वियोजन करेंगे, उन कणों की संख्या को, विलय के कणों की संख्या को वियोजन करते हैं या फिर सगुणन करते हैं, तो वह परिवर्तित हो जाएंगे। जब विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण असामान्य गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण असामान्य अणु गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो विलय के अणुभार भी परिवर्तित, तो ये आप अक्सर मानते हैं, फिर तो मान ही जाएगा विलय के कणों की विलय के अणुभार भी परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार के भिन्न प्राप्त होता है। विलय के अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इसे असामान्य अणुभार कहते हैं। समझ में आ गया? दोबारा समझाएं, एक बार और रिपीट करवा देते हैं। यदि बिलियन में विलय के कणों का वियोजन या फिर सगुणन होता है, तो बिलियन में विलय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण असामान्य गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है तथा विलय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है। अर्थात विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार से के भिन्न प्राप्त होता है। इसे असामान्य अणुभार कहते हैं। ये इसी का वो बनाया था मैंने, मतलब विलय के कणों का जब हम वियोजन करते हैं तो उनकी वास्तविक संख्या तो ये हो गई, वास्तविक संख्या जो हो गई। अब जब इसका वियोजन हो जाएगा तो यह परिवर्तित हो जाएगी, यह परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए समपराश्रिक विलयन किसे कहते हैं। हम दो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, एक ही में रिपीट दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपकी वीडियो में बड़ी नहीं होगी और आसानी से भी हो जाएगी। समपराश्रिक विलयन किसे कहते हैं? बहुत सरल है ये भी। समपराश्रिक विलयन किसे कहते हैं? दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयनों को, दो विलयन को, या फिर लिख सकते हैं दिए गए ताप पर दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन समपराश्रिक विलयन कहलाते हैं। ध्यान रखना, समपराश्रिक यानी समान परासरण दाब होना चाहिए उनका, एक समान परासरण दाब होना चाहिए और दोनों विलयन समान होना चाहिए, तो दोनों विलयनों को समपराश्रिक विलयन कहते हैं। जब इन दोनों विलयनों को हम कैसी झिल्ली में निकालेंगे? जब अर्धपरागम झिल्ली में से निकाला जाएगा, मध्य से पृथक किया जाएगा या निकाला जाएगा, तो पृथक किया जाता है यानी निकाला जाता है, तब उसके मध्य परासरण दाब नहीं होता। इन विलयनों को हम समपराश्रिक विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा, ये उदाहरण हमारा हो जाएगा, लिख रहा है हमारे पास में। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण देख लीजिए, रुधिर कोशिका में उपस्थित
द्रव का परासरण दाब 0.9% सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण भी कहा जाता है, लवण विलयन कहा जाता है, लवण विलयन कहा जाता है, ये लवण है, लवण विलयन कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।